गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परमुटेशन की लास्ट टाइप पढ़ेंगे, जो है हमारी परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। ऐसी परमुटेशन हम पढ़ेंगे जिसमें जो गिवन ऑब्जेक्ट हैं हमारे, वो उनमें कुछ वो सारे के सारे बिल्कुल अलग नहीं है, उनमें से कुछ क्या है हमारे एक जैसे। तो इसमें हमें क्या कहती है, मान लो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आपके पास हैं n, उन n में से p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, r एक जैसे हैं, और वो तीनों p q r मिलकर क्या बना रहे हैं n। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन उस केस में हमारी क्या हो जाएंगी, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हैं, आपको अरेंज करना है ए बी सी डी को अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 5। तो n की वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ गई, 5। उनमें से a एक जैसे हैं, एक a हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। इसका मतलब मैंने मान लिया p रिप्रेजेंट कर रहा है a को, तो p की वैल्यू 2, q रिप्रेजेंट कर रहा है b को, उसकी वैल्यू 1, r रिप्रेजेंट कर रहा है c को, उसकी वैल्यू 1, s रिप्रेजेंट कर रहा है d को, उसकी वैल्यू 1। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इस केस में हमारी क्या हो जाएंगी, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। देखिए एक और चीज़ से समझिए, और यहाँ पर नेसेसरी आपका कि p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n, जो भी रिपीट हुए हैं। जैसे हमारे पास एक अच्छा सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, हाउ मिसिपी एक वर्ड है, MISSIPI, इसकी हमने क्या देखनी है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। तो उसमें पूछ रहा है हाउ मैनी, क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी different words, how many different words can be formed with the above letter, with the above given word। एक तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, आप इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, पहले मैं आपको समझा दूँ। टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 11 लेटर्स। तो देयर आर 11 लेटर्स, देयर आर 11 लेटर्स इन द गिवन वर्ड। अब उसमें से देख लेते हैं कौन कितनी बार रिपीट होता है। ऑफ विच 4 आर एस, एस कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। 2 बार यहाँ पर है, 2 बार आपका यहाँ पर है। 4 आर आईज, उनमें से 4 क्या है हमारे आई, एंड 2 आर पीज, पी और पी हमारे कितने हैं हमारे पास, 2। तो टोटल वर्ड 4 और 4 और 2 10 हो गई हैं जो रिपीट हैं। 4 आर आई, 4 और 4 8 और 2 10। लेकिन टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 11, एंड 1 इज़ एम एंड 1 इज़ एम। तो टोटल वर्ड्स कितने आ गए हमारे पास, 11। अब हमें पता है देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स in the number of arrangement of 11 letter, arrangement of 11 letters of which 4 are similar of one kind, 4 are similar of one kind, 4 are similar of second kind, 4 are similar of second kind, 2 are and 2 are similar of third kind। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 434,650।
तो इस तरह से हमने क्या देखा, जब भी हमारे पास जो गिवन नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है तो फार्मूला हमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इस वे से निकलेंगे। हम नेक्स्ट देखिए और एग्जाम्पल हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाउ मैनी, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, क्वेश्चन वही हैं जो हमने किए थे पहले, सिर्फ क्या अंतर है, वहाँ पर हमारी डिजिट्स जो भी आपके पास गिवन नंबर्स या वर्ड्स थे वो क्या थे, डिस्टिंक्ट, यहाँ पर वो डिस्टिंक्ट नहीं है। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा, with the letter of the word हरियाणा फर्स्ट इसमें पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी में अगला पार्ट पूछ रहा है, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद एच and end with n, एंड इसमें थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है वो, इन हाउ मैनी ऑफ दीज h and n are together, h and n are together। अब सॉल्यूशन हम पहले फर्स्ट पार्ट का करेंगे। हमने देखा हरियाणा में कितने वर्ड्स हैं, 7, तो हम लिखेंगे देयर आर टोटल वर्ड्स इन हरियाणा, टोटल वर्ड्स इन हरियाणा, ओ या गिवन वर्ड्स हैं हमारे पास 7, उनमें से एज कितने हैं हमारे पास, एज अल्फ़ाबेट कितनी बार आया है, 3 बार, तो जो रिपीटेशन है वो सिर्फ की है, किसकी है यहाँ पर, ए की, और कोई भी वर्ड हमारा रिपीट नहीं हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, आंसर इज़ 840। हमने देखा टोटल वर्ड्स थे 7, उनमें से 3 एक रिपीट थे और कोई भी एक बार रिपीट था, तो एक बार रिपीट का तो 1 फैक्टोरियल लगाने, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ। अब वो क्या कह रहा है सेकंड में, हाउ मैनी ऑफ दिस बिगिन विद एच एंड एंड विद एन, तो एच और एन तो फिक्स हो चुका है, 1 2 3 4 5, कितने प्लेसेस बचे अब आपके पास, 5, तो कितनों की अरेंजमेंट करनी है आपने यहाँ पर, 5 की, और उस 5 में से ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो आंसर जो हमारा हुआ कैसे आया, वो आया 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल विच गिव्स आंसर इज़ 20। इसी तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि फर्स्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर फिक्सिंग एच इन द फर्स्ट प्लेस एंड एन इन द लास्ट प्लेस वी हैव 5 लेटर आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट अब उसने क्या कहा, इन हाउ मैनी ऑफ दिस एच एंड एन आर टुगेदर, तो वही जैसे हम पहले करते थे, एच और एन को हम 1 यूनिट बनाएंगे, 1 यूनिट तो ये, और बाकी वर्ड्स कितने रह गए, 5। अब बाकी वर्ड्स हमारे पास 5 रह गए, उनमें से 3 ए हमारे क्या हैं, एक जैसे, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी की कर दी थी हमने, 5 और 1 6 की, तो उसके नाम का तो लग गया 6 फैक्टोरियल। उसमें से 3 ए एक जैसे थे, उसके नाम का 3 फैक्टोरियल। लेकिन एच और एन भी तो 2 वे से अरेंज हो सकता है, एक तो एच और एन या एन और एच, तो उसके नाम का एक और क्या लग गया, 2 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर आपका आएगा 240। देखिए फिर से समझिए, एच और एन जब 1 यूनिट हो गया तो एच और एन उसके बाद 5 डिजिट नंबर को, 5 जो नंबर रह गए हैं उनको आप अरेंज करोगे, या एन और एच उसके बाद 5 को अरेंज करोगे, तो एक केस तो ये बन गया फर्स्ट केस, और ये क्या बन गया सेकंड केस। इसलिए इसको आप मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर लीजिए, या इसका रिजल्ट प्लस इसका रिजल्ट कर लीजिए, वो एक ही बात है। तो और का रिजल्ट का यूज़ ना करके हमने क्या किया,
कि एच और एन को 1 यूनिट माना, तो टोटल वर्ड्स थे हमारे पास 7, तो 5 वर्ड वो और 1 यूनिट ये, तो टोटल अरेंजमेंट कितनों की करनी थी 6 फैक्टोरियल की। लेकिन इन 5 में 3 ए हमारे क्या थे एक जैसे, इसलिए किससे डिवाइड किया 3 फैक्टोरियल से। फिर हमने देखा एच एन की भी अरेंजमेंट दूसरे बेस से कैसे हो सकती है एन एच से, इसके नाम का क्या लग गया 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ बेस हमारे पास कितने आ गए 240। एक और देख लीजिए, हाउ मैनी अरेंजमेंट, थर्ड है आपका हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी मेड with the letter of the word, with the letter of the word mathematics। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये, इन हाउ मैनी ऑफ देम वोवल्स आर टुगेदर, और नेक्स्ट इसी में पूछ लिया इन हाउ मैनी ऑफ देम वोवल्स आर टुगेदर। तो लिखना तो आपको वैसे ही है जैसे अभी ऊपर बताया था, अब मैं वैसे शॉर्ट में समझा देता हूँ। टोटल वर्ड्स मैथमेटिक्स में कितने हैं 11, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन हमारी कितनी हो जाएंगी, परमुटेशन कह सकते हैं या आप अरेंजमेंट कह सकते हैं। तो ऊपर तो क्या आएगा 11 फैक्टोरियल, फॉर जो जितनी बार रिपीट है उसके नाम का, एम कितनी बार है 2 बार उसके नाम का 2 फैक्टोरियल, ए कितनी बार रिपीट है 2 बार उसके नाम का 2 फैक्टोरियल, और आई कितनी बार रिपीट है, टी कितनी बार रिपीट है 2 बार तो उसके नाम का 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आई आपकी 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, और उसने क्या कहा है हमारे पास, एक बार सेकंड पार्ट के लिए लिख लेते हैं। टोटल वर्ड्स हैं हमारे पास 11, जिसमें से हमारे एम्स हैं 2 बार, ए भी कितनी बार रिपीट है हमारे 2 बार, और टी भी कितनी बार रिपीट है हमारा 2 बार। फिर इसमें उसने क्या कहा, अब उसने क्या कहा कि वोवल्स हमारे इन हाउ मैनी वेज द वोवल्स आर टुगेदर, कि वोवल्स हमारे क्या है हमेशा इकट्ठे। तो वोवल्स देख लेते हैं, वोवल्स हमारे पास यहाँ पर हैं, वोवल्स हैं 4, जो कौन कौन से हैं ए ई एंड अगेन हमारे क्या हैं आई। तो ए आई सेम यूनिट लेके चलेंगे, ए आई हमारी क्या होगी एक सिंगल यूनिट, जिसमें से कितने वर्ड आ चुके हैं हमारे 11 में से 4, तो बाकी कितने बच गए 7 तो वो वर्ड और 1 यूनिट ये, तो टोटल अरेंजमेंट हमने किसकी करनी है 8 वर्ड्स की। अब इन 7 में से 2 एम एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। आप 1 यूनिट बन चुकी है, अभी इसके बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे, अभी हम इस 7 और इस 1 यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 7 और 1 8 फैक्टोरियल, इस 7 में 2 एम एक जैसे उसके नाम का 2 फैक्टोरियल, और इसमें 2 टी एक जैसे उसके नाम का क्या कर दिया हमने 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ एज ये तो आगे। अब हम इसकी बात करते हैं ए आई, ये भी तो एक सिंगल यूनिट भी तो अरेंज हो सकती है, कितने में से टोटल वर्ड्स हैं हमारे पास 4 फैक्टोरियल, उनमें से ए कितनी बार रिपीट है 2 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर से देखिए, हाँ उसने क्या कहा कि वोवल्स हमेशा इकट्ठे आएँ, तो 11 मैथमेटिक्स के वर्ड्स में से मैंने 4 वोवल्स अलग कर लिए, उनकी सिंगल यूनिट बना दी। अब ये सिंगल यूनिट तो इकट्ठी रखोगे आप जहाँ भी रखोगे। तो अभी पहले हम बात कर लेते हैं इस सिंगल यूनिट और बाकी बचे हुए 7 वर्ड्स की अरेंजमेंट। तो 7 वर्ड्स ये और 1 यूनिट ये, तो टोटल यूनिट हमने 8 अरेंज करनी थी, इसीलिए ऊपर क्या आया 8 फैक्टोरियल। अब इस 7 में से 2 एम एक जैसे थे उसके नाम का 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 टी एक जैसे थे उसके नाम के 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 7 और 1 8 की तो अरेंजमेंट हो गई। अब ये यूनिट भी तो अपने आप में, उसने ये तो नहीं कहा ना ए पहले ये बाद में, ये 4 भी तो अपने आप में किस तरह से अरेंज हो सकते हैं। टोटल वर्ड हैं 4 फैक्टोरियल और उसमें से 2 एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, और देख लीजिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस तरह के, बहुत बार पूछ लेते हैं वो। जैसे इसी में वो पूछा जाता है कई बार आपसे, हाउ मैनी ऑफ एग्जामिनेशन
एक और देख लीजिए, इन हाउ मैनी वेज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, can the letters of the word permutation be arranged if, फर्स्ट इसमें पूछा है द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस, ये हमने इस तरह का पहले भी किया है। The word start with P and end with S, and second, vowels are always together. Vowels are all together. इसी में तीसरा पूछ सकता है vowels are not together. Vowels are नॉट टुगेदर। तो फर्स्ट तो हमें कर सकते हैं, फर्स्ट में तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आएंगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पहले हम लिख लेते हैं। टोटल वर्ड्स अगर परमुटेशन में देखें, टोटल लेटर्स जो हमने यूज़ किए हैं परमुटेशन वर्ड में, वो हमारे कितने हैं 12, जिसमें से हमारे क्या हैं टी कितने हैं हमारे टोटल 2। अब इसमें से अरेंजमेंट देखिए, पी यहाँ पर एक तो टी 2 बार रिपीट हुआ है, क्या कोई और वर्ड रिपीट हुआ है, और कोई वर्ड हमारा रिपीट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट वो पूछ रहा है द वर्ड, अब फर्स्ट उसने कहा पी से स्टार्ट करें और एस पर हम क्या करें एंड। तो 12 वर्ड में से 2 तो फिक्स हो गए, ये प्लेसेस कितने बचे 10, तो 10 फैक्टोरियल, और उनमें से 2 टी एक जैसे हैं, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो दिस गिव्स आवर फर्स्ट आंसर। सेकंड उसने क्या कहा कि हमारे वोवल्स हमेशा क्या हैं इकट्ठे, तो यहाँ पर वोवल्स हमारे कितने हैं, यहाँ पर 5 वोवल्स हैं। वोवल्स कितने हैं हमारे यहाँ पर, वोवल्स हैं हमारे पास 5, एक ए है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स ही आए हुए हैं, तो ये सिंगल यूनिट का काम करेंगे, ये बन गई सिंगल यूनिट। अब 12 में से सिंगल यूनिट ये 5 हमारे निकल गए, तो कितने बच गए हमारे पास 7। तो ये लेटर्स और 1 ये तो कितने हो गए हमारे पास 8 फैक्टोरियल। इन 7 में से 2 टी आपके एक जैसे हैं, तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। अब ये 5 अपने आप में कितने वे से हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल से, इसमें कोई भी डिजिट हमारा लेटर रिपीट नहीं है, तो दिस गिव्स आवर सेकंड आंसर। एंड द थर्ड आंसर इज, उसने क्या कहा नो 2 वोवल्स आर टू, कोई भी वोवल्स हमारा इकट्ठा ना आए। तो थर्ड में हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास इसकी कितनी हो जाएंगे, टोटल वर्ड से 12 उसके नाम का 12 फैक्टोरियल, और टी ही एक बार रिपीट था तो 12 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से हम वोवल्स आर ऑल टुगेदर को हम क्या कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दिस गिव्स आवर आंसर नंबर 3। तो आई होप ये आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। ये हमारा परमुटेशन का लास्ट टॉपिक था, कल हम शुरू करेंगे अपना कम्बिनेशन। थैंक यू।